मौनादि से एकत्व बुद्धि सचमुच में है तो एक समय में जो विकल्प चलता है, या तो पर्याय संबंधी विकल्प चलता है या तो द्रव्य संबंधी विकल्प चलता है, वो विकल्प के साथ एकत्व चलता है। ये विकल्प ऐसा चला तो ये विकल्प को वो देखता रहता है। तो जो विकल्प को देखता है तो विकल्प में जो विषय आता है वो भी विकल्प रूप हो जाता है। इसलिए वो विकल्प के साथ उसकी एकत्व बुद्धि चलती है। वो विकल्प के साथ एकत्व बुद्धि चलना, उसी का नाम, उसकी रुचि होना, उधर एकत्व होना, उधर ममत्व होना, उधर कर्तृत्व होना, भोक्तृत्व होना, मातृत्व होना, वो उसको बोला जाता है एक समय का बंधरूप भाव। अगर उसकी एकत्व बुद्धि कहीं भी बाह्य में चले तो मात्र विकल्प के साथ चलती है। विकल्प का स्वरूप अपन ने पहले देख लिया कि एक चारित्रात्मक विकल्प होता है और एक चारित्रात्मक विकल्प के साथ में ज्ञानात्मक विकल्प होता है। ज्ञेय के संबंध से जो ज्ञान में भेद पड़ते हैं, ज्ञेय को ही एकांत से जानने वाला ज्ञान जो उधर बरत रहा है तो उसको ज्ञानात्मक विकल्प बोला जाता है। ऐसा ज्ञान का अखंड में से वो ज्ञान का भेद हो गया तो वो भेद को ज्ञानात्मक विकल्प बोला गया। और जहां ऐसा भेद खड़ा हुआ है वहां नियम से विकल्प होता है राग आदि रूप। तो इसलिए चारित्रात्मक विकल्प और ज्ञानात्मक विकल्प, वो ज्ञानात्मक और चारित्रात्मक को छोड़ दो तो विकल्प सामान्य है। और वो विकल्प के साथ में उसकी एकत्व बुद्धि में बना उधर चलता रहता है उसको। अभी ये सुनने का जो राग चल रहा है, अभी सुनने का राग चल रहा है, तो सुनने का राग जो चल रहा है वो सुनने का राग है, वो तो क्या है कि वो चारित्रात्मक विकल्प है। यानी कि मिथ्या दृष्टि हो तो ऐसा कोई भेद नहीं होता है, चारित्र की क्रिया अलग हो गई, मिथ्या दर्शन की अलग हो गई, उसका तो एक रूप मिथ्या में चलता है। मगर अपन समझ के लिए सोचे तो ये अभी जो राग चल रहा है ना सुनने का, तो वो रागादि रूप विकल्प है। और रागादि रूप विकल्प है वो ऐसा सुनने में आया, ऐसा सुनने में आया, ऐसा ज्ञान होता रहता है। तो ऐसा जो ज्ञान होता रहता है ना, वो ज्ञान किसको देता है कि ऐसा विकल्प हुआ, ऐसा ज्ञान में जानना होता रहता है। तो वो जो जानना चल रहा है तो वो जानने में नायक का जानना छूटता है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आ रहा है, वो कति समय छूटता है क्योंकि वो विचार दशा चलती है। विचार दशा ज्ञान कहलाता होने पर भी जब तक राग का विचार चलता है तो वो विचार को भी विकल्प बोला जाता है। तो यानी कि ये जो सुनने का राग चल रहा है वो ऐसा राग चल रहा है, ऐसा जानना चल रहा है, तो वो जानना चल रहा है तो उसी को दोनों को विकल्प बोला जाता है। और वो विकल्प मेरा, विकल्प में हूं, विकल्प रूप मेरा परिणाम चल रहा है। इसी एकत्व बुद्धि जो है उसी को सचमुच में संसार बोला जाता है, उसी को सचमुच में मोरा द्वेष भाव बोला जाता है, उसी को सचमुच में बद्धपना बोला जाता है। इसलिए निश्चय से जो अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त रूप जो आत्मा है उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती है, ऐसी अनुभूति क्यों नहीं होती है कि ऐसा राग रूपी परिणमन के साथ ज्ञानात्मक विकल्प जुड़ने से उसका विकल्प के साथ एकत्वपना प्रति समय चलता रहता है। वो एक समय भी ये अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसा एक रूप विहायक भाव है, एक रूप भूतार स्वभावी आत्मा है, उधर उसका लक्ष्य नहीं जाता, उधर उसको देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती क्योंकि समय 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 में विकल्प का परिणाम चल रहा है और ज्ञेयों की तरफ ज्ञान दौड़ता ही रहता है। ज्ञेयों की तरफ ज्ञान, एक कार्यक्रम समाप्त होता है तो दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जाता है, दूसरा कार्यक्रम समाप्त होता है तो तीसरा शुरू हो जाता है। तो कार्यक्रम के पीछे तो जीव पड़ता है, मगर वो कार्यक्रम में मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या हूँ, वहां मैं कौन हूँ, वहां मेरा ज्ञान क्या कर रहा है, मेरी जागृति मेरे स्वभाव पर कितनी चल रही है, वो
सोच के लिए उसका ज्ञान के पास समय नहीं रहता है। इसलिए कोई भी प्रवृत्ति में, वो पूज्य महर्षि बोलती है, गुरुदेव भी बोलते हैं कि कितनी भी प्रवृत्ति चलती हो, कैसा भी प्रकार प्रवृत्ति का चलता हो, मगर अपना ज्ञान ध्यान का निवृत्ति का समय उसमें से निकाल लेगा। ये सब जो अपना कार्यक्रम चल रहा है वो तो बराबर ही चल रहा है, मगर उसमें भी अपना कर्तव्य क्या है, अपना निज स्वरूप अपने को कैसे पहचानने में आ जाए, अपना विनायक भाव की ऊर्ध्वता कैसे बढ़े, अपना भूतार स्वभावी आत्मा उसका लक्ष्य कैसे हो जाए कि मैं ऐसा ही हूं, ऐसा भाव का पासन कैसे उदित हो जाए, ऐसा अपने को विचार चलना चाहिए। ये सब चर्चाएं चलती है, ये भाव चलता है, ये बातें चलती है, मगर उसमें मेरा स्वरूप ही मुझे नहीं दिखे तो ये सब चर्चाएं का कोई अर्थ नहीं रहता। इसमें अपन क्यों ये इकट्ठे हो रही है, अपने क्यों अपन ये चर्चा कर रहे हैं, क्यों ये अपन शिविर लगा रहे हैं कि अपने को अपने स्वरूप का भाव भाषण होना चाहिए। भाव भाषण जब तक नहीं होता तब तक ये अनुभूति वो आत्मा है ऐसा प्रकट स्वभाव प्रकट में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ जो कहना चाहते हैं कि निश्चय से अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसा पांचों भाव स्वरूप एक ज्ञायक भाव जो है उसकी अनुभूति उसको आत्मा बोले हैं। शुद्ध नहीं को माने कि श्रुत ज्ञान को भी आत्मा बोला जाता है। तो यहाँ भी प्रश्न खड़ा हुआ है कि यहाँ शिष्य ने एक प्रश्न किया, शिष्य जो है ना वो प्रश्न बहुत अच्छा किया है उसने कि इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। अच्छा, अनुभूति शुद्ध नहीं है और वह अनुभूति आत्मा ये, इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है यानी कि वहां द्रव्य रूप ऐसा शुद्धात्मा प्रकाशमान है और पर्याय रूप ऐसा प्रगट रूप शुद्धात्मा प्रकाशमान हो गया। ऐसा दो पना नहीं है, वहां वो द्रव्य पर्याय का एक रूप हो गया है, अनन्य पना हो गया है। कथनचित अनन्य पना रूप होके पर्याय परिणम रही है। तो इसलिए बोला जाता है कि इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। फिर ये प्रश्न खड़ा किया है, शुद्ध नहीं, आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग नहीं है। यहाँ शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है। शिष्य ने प्रश्न क्या किया है कि आपने